देखिए, पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं। वो काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से काराकाट में पवन सिंह को लेकर माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से काराकाट की जनता का मिजाज जब टटोला जा रहा है, तो साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि पवन सिंह को अगर इसी तरह से काराकाट की जनता का आशीर्वाद, प्यार, समर्थन मिलता रहा, तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और पवन सिंह की जीत काराकाट से पक्की है। आपको बता दें कि पवन सिंह को सिर्फ काराकाट की जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के उन तमाम कलाकारों का, उन तमाम स्टार्स का समर्थन भी मिल रहा है, जिनको लेकर कहा जाता था कि ये लोग पवन सिंह के एक टाइम में विरोधी हुआ करते थे। हम सबसे पहले बात करेंगे खेसारी लाल यादव की। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव अपने हर एक इंटरव्यू में ये बात खुलकर कह रहे हैं कि हम चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हैं। हम बस इस इंतजार में हैं कि जिस दिन पवन भैया का मेरे पास फोन आ जाएगा या मेरी टीम को जिस दिन इस बात की खबर लग जाएगी कि पवन भैया को मेरी आवश्यकता महसूस हो रही है, उनको मेरी कमी महसूस हो रही है, वो चाहते हैं कि हम उनके क्षेत्र में आए और उनके लिए चुनाव प्रचार करें और वहां की जनता से वोट की अपील करें, उस दिन उनका भाई, छोटा भाई खेसारी लाल यादव सारा काम धाम छोड़कर, सारा शेड्यूल अपना जो भी वर्क होगा वो सब साइड रखकर हम पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें गोलू राजा की, जिनको लेकर कई बार कहा गया कि गोलू राजा पवन सिंह को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि गोलू राजा के मन में कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर खुन्नस रहती है कि पवन सिंह ने भोजपुरी को बर्बाद किया है। वो गोलू राजा जब सिवान के एक निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए सिवान आते हैं खेसारी लाल यादव के साथ, ऐसे में गोलू राजा से जब बातचीत की जाती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी जो सिवान से खड़े हैं, उनके लिए तो चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, लेकिन आप ही इंडस्ट्री के एक भाई, आपके बड़े भाई पावर स्टार पवन सिंह भी क्षेत्र में है, चुनावी मैदान में है, वो भी अपनी राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन आप लोग पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार कब करने जाएंगे और अभी तक क्यों नहीं गए? इसके जवाब में भी गोलू राजा ने सेम वही बात कही जो खेसारी लाल यादव ने कही। गोलू राजा ने कहा कि निश्चित तौर पर वो पावर स्टार हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे, ये बात भी हम सबको पता है और हम लोग भी उनके चुनाव प्रचार के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग भी इस बात के इंतजार में हैं कि पवन सिंह हम लोगों को बुलाए तो सही। गोलू राजा ने खुलकर ये बात कहा कि यहाँ हम लोगों को बुलाया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, वहां बुलाया जाएगा तो हम लोग वहां भी जाएंगे, लेकिन कम से कम एक फोन तो आए, एक निमंत्रण तो आए, एक न्योता तो आए कि हम लोगों की कमी महसूस हो रही है पवन सिंह को। अगर पवन सिंह को सच में हमारी कमी महसूस होगी, उनको लगेगा कि हम सारे भाइयों को उनके समर्थन में आना चाहिए, तो हम लोग तैयार हैं। और ना सिर्फ हम लोग, बल्कि भोजपुरी के तमाम कलाकार पवन सिंह के समर्थन के लिए तैयार हैं। आज ही मौका है जब हम लोगों को अपना यूनिटी पवन भैया के फेवर में साबित करना है। अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार के नाम पर कलंक है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते दिनों पहले अनुपमा यादव, पवन सिंह, आनंद मोहन, ये सारे लोग एक साथ मंच साझा करते हैं कार्यक्रम में, वहां अनुपमा यादव भी मौजूद रहती हैं। अनुपमा यादव का इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे भी बातचीत की जाती है और अनुपमा यादव से भी ये सवाल पूछा जाता है कि पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री से कितना समर्थन मिलने वाला है, क्या आप लोग पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी, क्या आप लोग पवन सिंह के लिए वोट मांगेंगी? तो अनुपमा यादव ने खुलकर कहा कि जिस दिन पवन पवन भैया का नॉमिनेशन होगा, जिस दिन पवन जी अपना नामांकन दर्ज कराएंगे, पर्चा भरेंगे, उस दिन हम जाएंगे, मेरे अलावा कल्लू जाएंगे। इसके अलावा रितेश पांडे की भी खबर आ रही है कि रितेश पांडे भी जा सकते हैं। इधर खेसारी लाल यादव, गोलू राजा, ये सारे लोग तैयार हैं, यानी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि पवन सिंह बस एक फोन कर दे, एक बार अपने भाइयों को बता दे कि आपकी कमी महसूस हो रही है, आप लोग आइए और अपने समाज के लोगों से वोट की अपील करिए। गोलू राजा ने खुलकर ये बात कहा कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र के उस समाज के लोगों के बीच मेरा दबदबा है, लोग मुझे काफी पसंद करते हैं, मेरे काफी उधर प्रशंसक रहते हैं, मेरे काफी फैंस हैं, हम एक बार कहेंगे तो मेरी बातों का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में हम लोग तो तैयार ही हैं, बस पवन भैया फोन कर दे। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पवन सिंह के लिए एकदम समर्पित है। सब लोग तैयार हैं कि पवन सिंह एक बार फोन करे और हम लोग उनके चुनाव प्रचार के लिए 12 बजे रात को भी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कल्लू ने पवन सिंह के लिए एक बड़ा ही प्यारा
गाना गाया है जिसमें वो काराकाट की जनता को ये समझा रहे हैं कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप सबके कल्याण के लिए, आप सब पवन भैया का समर्थन करिए। इतना प्यारा गाना है, उसको आशुतोष तिवारी ने लिखा है, प्रियांशु सिंह ने म्यूजिक दिया है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से जैसे हो पा रहा है, कोई गाना लिखकर, कोई स्लोगन लिखकर, कोई चुनाव प्रचार में आकर, हर तरीके से लोग पवन सिंह को अपना समर्थन दे रहे हैं। कोई वोट की अपील कर रहा है, कोई पोस्टर शेयर कर रहा है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री इस बार चाहती है कि जैसे भोजपुरी के 3 स्टार्स संसद भवन में गए, इस बार सबकी मर्जी है कि इस बार अपने पावर स्टार पवन सिंह भी काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली सदन में जाकर बैठे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।